गौनिका, अभी आप जब देख रहे हैं वो डॉक्टर जी परमेश्वर हैं, सिद्धरामैया की कैबिनेट में होम मिनिस्टर रहे हैं, उससे पहले भी एक बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, 8 साल तक केपीसीसी का पदभार इन्होंने संभाला हुआ है और इस बार सिर्फ एक ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है डीके शिव कुमार की कैबिनेट में बनाया गया है, वो दलित नेता जो है जी परमेश्वर हैं। 2013 में जब कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी उस वक्त इनको चीफ मिनिस्टर बनना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपना खुद चुनाव हार गए थे। इस वजह से उस वक्त सिद्धरामैया को मौका मिला चीफ मिनिस्टर बनने का। इनका सपना है कि ये भी चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन आज इन्हें सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर संतोष करना पड़ेगा। गोनिका, राघवन, डिप्टी सीएम को लेकर बार बार अटकलें चल रही थी। कई दिनों से जो मीटिंग्स दिल्ली में चल रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि पहले 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, फिर कहा जा रहा था 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। कोई फॉर्मूला काम नहीं आया, सिर्फ एक डिप्टी सीएम। क्या इसमें डीके शिव कुमार की मानी गई? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पावर जो है वो इतने लोगों में डिवाइड हो, पावर सेंटर सिर्फ मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद अभी वो फिलहाल एग्री हुए जी परमेश्वर के डिप्टी सीएम बनाए जाने। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। डीके शिव कुमार बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ उनके साथ में, माफ कीजिए, कोई भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि उस वक्त पहले ये सुझाया गया था कि 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने चाहिए ताकि जो भी सोशल बैलेंस है उसको पूरी तरह से साथ में रखा जाए। उसके बाद फिर जब डीके शिव कुमार ने मना किया तो फिर 3 की बात हुई, फिर 2 कहा कि बनेंगे, लेकिन अब 1 ही बन रहे हैं। यहाँ पर 4 इसलिए कहा गया था कि वो गौड़ा हैं, गौड़ा से कोटे से वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो लिंगायत, दलित और अल्पसंख्यक को जो है डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए ताकि वो बैलेंस जो है उसको बरकरार रखा जा सके। लेकिन डीके शिव कुमार ने कहा जा रहा है कि बहुत परस्यू किया और हाईकमान को ये मनाने में वो राजी हो गए कि जो भी मिनिस्टर्स बनाए जा रहे हैं, पहले चरण में जो मिनिस्टर्स बनाए जा रहे हैं, उससे हम ये संकेत दे सकते हैं कि हमने जो है कास्ट बैलेंस को, कास्ट इक्वेशंस को जो है पूरी तरह से बैलेंस किया है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि जितने भी मिनिस्टर्स बनाए गए उसमें 3 दलित हैं, 2 लिंगायत चेहरे हैं, 3 वोकलिगा चेहरे हैं, उसके अलावा ओबीसी को है, अल्पसंख्यक जो है, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन जो है इसमें आपको मंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो कास्ट इक्वेशन, जो सोशल बैलेंस का ध्यान जो है वो मंत्रिमंडल की संरचना में रखा गया है और डीके शिव कुमार की इस बात को मानते हुए सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम उन्हें दिया गया है। जब सिद्धरामैया सीएम थे तब वो अकेले डिप्टी सीएम थे, अब डीके शिव कुमार सीएम है तो उनके डिप्टी सिर्फ डॉक्टर परमेश्वर होंगे। राघवन, बार बार यही बात आ रही है कि 2 साल उनके पास है, लेकिन चैलेंजेस उनके पास सामने बहुत है। 2028 का विधानसभा चुनाव है, 2029 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन 1985 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी सरकार ने रिपीट किया हो, किसी भी पार्टी की दोबारा सरकार बनी हो। क्या डीके शिव कुमार ये करने में सफल हो पाएंगे? क्या वो ये 4 दशक की जो परंपरा चलती है, ये जो चेन चलती है, उसे तोड़ पाएंगे? जी देखिए, यही एक चैलेंज उनके सामने बड़ा है, इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन के मैन कहे जाते हैं। मैनेजमेंट उनका स्किल जो है वो बहुत तगड़ा है, ट्रबल शूटर कहे जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं कर्नाटक को, और यही वजह है कि शायद हाईकमान ने उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 1985 के बाद आज तक कर्नाटक की जनता ने किसी भी सरकार को 2 बार यहाँ पर लगातार शासन करने का मौका नहीं दिया और यही एक बड़ा चैलेंज उनके लिए है। हालांकि जिस तरह से सरकार चली है पिछले 3 साल, उसमें भी जो गारंटी स्कीम्स की वजह से भले ही सरकार को लोगों के बीच में एक लोकप्रियता मिली हो, लेकिन फाइनेंसेस को लेकर अगर हम बात कर लें, राजस्व को लेकर बात कर लें, तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है सरकार को झेलना पड़ा है। खुद सिद्धरामैया जो है फाइनेंस के पुरोधा माने जाते हैं, उन्होंने अभी तक 18 बार जो है बजट कर्नाटक का पेश किया, एक रिकॉर्ड उनके पास है सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बने रहने का, बावजूद उसके वो फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पाए। तो ऐसे में डीके शिव कुमार के लिए सरकार के राजस्व को मैनेज करना वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा।